मैं हेमेंद्र वैष्णव आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान, और जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम बहुत कुछ आगे पहुंच चुके हैं और हम बात कर रहे थे अभिप्रेरणा के 3 तत्वों के बारे में। उस तत्व में मैंने एक सबसे पहला तत्व लिया था, कौन सा? आवश्यकता। ठीक, इस आवश्यकता के अंतर्गत एक सिद्धांत मैंने बताया, कौन सा? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, जो किसने दिया था? 1954 में अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने। इस अब्राहम मैस्लो ने क्या बताई थी? 5 आवश्यकताएं बताई। 5 क्या बताई? आवश्यकताएं। और इन 5 आवश्यकताओं को बताने के पश्चात मैंने इनके बारे में बताया था एक छोटी सी चीज, और इसके अंतर्गत नई बताता हूं मैं आपको कि 5 आवश्यकताओं में पहली आवश्यकता क्या थी मेरी? शारीरिक। शारीरिक आवश्यकता। ठीक है। नंबर 2 आवश्यकता थी सुरक्षा। नंबर 3 थी सामाजिक, और नंबर 4 थी आत्मसम्मान, और नंबर 5 थी आत्मसिद्धि। ठीक है, आत्मसिद्धि। तो एक चीज ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था ये तीनों तो क्या हो गई? अस्तित्व सुरक्षा संबंधी हो गई, और ये किससे संबंधित हो गई? विकास संबंधी हो गई। इन तीनों का क्या होता है? निम्न स्तर होता है, और उनका क्या होता है? उच्च स्तर होता है। ठीक, तो एक चीज और जानने की कोशिश करना, बहुत नई चीज है, ये क्या होती है? दोनों व्यक्तिगत आवश्यकताएं, सॉरी व्यक्तिगत आवश्यकताएं। व्यक्तिगत आवश्यकताएं। ठीक है, और सामाजिक जो आत्मसम्मान होती हैं दोनों ही, वो होती हैं सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं। ठीक, और आत्मसिद्धि जो आवश्यकता होती है वो कैसी आवश्यकता है? बौद्धिक आवश्यकता। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 तो बहुत सिंपल है, लास्ट वाला थोड़ा समझने योग्य है कि आत्मसिद्धि कौन सी आवश्यकता हो गई? अपनी बौद्धिक आवश्यकता हो गई। ठीक है, बौद्धिक आवश्यकता के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये नई चीज ध्यान रखना। फिर हम बात कर रहे थे इसके अंतर्गत कि अब्राहम मैस्लो ने 3 तत्व बताए इसके अंतर्गत। उन 3 तत्वों के बारे में बात कर रहा था। वो 3 तत्व कौन कौन से? तीन तत्व। नंबर 1 था उत्तेजना, और नंबर 2 था एकीकरण, या समग्र आवश्यकता, ठीक, और नंबर 3 था आध्यात्मिक आवश्यकता। आवश्यकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तेजना आवश्यकता। इन ये कौन से 3 नए तत्व शामिल किए, और ध्यान रखना ये इस टॉपिक के लिए एक नया क्वेश्चन है। ठीक, कि 3 नए तत्वों को कौन कौन से शामिल किया, उनका क्रम भी ध्यान रखना। पहले कौन सा था? उत्तेजना, उसके बाद था एकीकरण, और तीसरा कौन सा था? आध्यात्मिक आवश्यकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तेजना आवश्यकता के बारे में। उत्तेजना आवश्यकता। क्या होती है उत्तेजना आवश्यकता? जैसे जो पिरामिड अब्राहम मैस्लो ने बनाया था उसके अंतर्गत इसकी बात है कि कब, कैसे, किस तरीके से आता है। ठीक, 1 2 3 4 5
ठीक है, तो पहली जो आवश्यकता मेरी कौन सी है, शारीरिक। तो ये शारीरिक आवश्यकता से क्या आता है, पहले शारीरिक आवश्यकता से पहले, ठीक है। और तीसरी जो आवश्यक दे रखी है अपनी, सामाजिक आवश्यकता से के बाद होगा ये, और सामाजिक आवश्यकता से पहले। कि भाई उत्तेजना होती क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। उत्तेजना देखना, जब किसी कार्य के लिए हम बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, तत्पर होते हैं, और हमारे अंदर क्या होती है, उत्सुकता उत्पन्न होती है, कोई चीज क्या कहलाती है, मेरी उत्तेजना कहलाती है, ठीक है। अब हमें शरीर में, मेरे में एक दहेक में मेरी आवश्यकता महसूस किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। अब वो कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, कि जैसे कोई अन्वेषण कार्य करना है, मुझे किसी चीज की खोज करनी है, मेरे पे उस काम में मैं क्या नहीं हो पा रहा हूँ, सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो अन्वेषण कार्य के लिए व्यक्ति क्या होगा, बहुत तत्पर होगा, और वो उसके शरीर की क्या हो गई, एक आवश्यकता हो गई, और वो जो सामाजिक आवश्यकता उससे पहले पड़ती है। अब एक बात होता है, जब खोज की नहीं, फिर सामाजिक आवश्यकता यदि इसके बाद की बात करें, तो इसका मतलब आपको क्या प्रेम इसने मिल जाएगा, कि आपने अन्वेषण किया नहीं, कोई खोज की नहीं, किसी प्रकार की प्रयास आपने नहीं किया, तब आप उम्मीद कर रहे हो मुझे समाज से क्या मिल जाए, प्रेम और स्नेह मिल जाए, लोग मुझे जान जाएं, पहचान जाएं, तो वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इसे कब बनाया गया है, सामाजिक आवश्यकता से पहले और शारीरिक आवश्यकता के बाद बनाया गया। तो सामाजिक यानी एक तरह समाज से पहले, यानी उस काम को कर दीजिए, और करने के बाद जो प्रशंसा मिलेगी, जो पुरस्कार मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, हमको समाज से उत्पन्न होगा, ठीक। तो इसी में दूसरा चीज है कि हमारी यौन प्रवृत्ति या यौन संबंध, कि यौन संबंध भी किसके अंतर है, उत्तेजना आवश्यकता के अंतर्गत, ठीक है। किसी चीज की बहुत आवश्यक जरूरत पड़ जाती है कई बार, तो इसकी भी उत्पन्नता, उत्तेजना उत्पन्न होती है हमारे अंदर, क्या होती है, जांच पड़ताल, ठीक है, जांच पड़ताल हो गई। उद्यमिता, ठीक है, इस शब्द का अर्थ हो गया यानी किसी या नया संगठन आरंभ करने की भावना, ठीक है। किसी यानी किसी चीज से आप पहले जुड़े हो, किसी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हो, कोई बिजनेस आप लोग कर रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रकार कोई भी बिजनेस हो सकता है, ठीक। तो आपके मन में धीरे धीरे एक उत्तेजना उत्पन्न होने लग जाती है कि यार एक नया बिजनेस मैं भी स्थापित करूं, एक नया संगठन मैं भी बनाऊं। माना कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, तो ऐसा लगता है कि यार एक समूह मैं भी बनाऊं, लोग मुझे जाने पहचाने, तो उस चीज की भी क्या होती है, मेरे अंदर उत्सुकता उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो उद्यमिता क्या होता है, किसी नया संगठन उत्पन्न आरंभ करने की क्या हो गई, भावना हो गई, उद्यमिता। ये ध्यान रखना, नया शब्द है एक तरीके से, कि उत्तेजना आवश्यकता के अंदर कौन सा, उद्यमिता। तो पूछ सकता है कि उद्यमिता जो शब्द है किस आवश्यकता से संबंधित है, कौन सी से हो गया, अपनी उत्तेजना आवश्यकता से संबंधित होगा। तो ये जो आवश्यकता हुई, जो कब आती है, अपनी शारीरिक आवश्यकता के बाद और सामाजिक आवश्यकता से पहले, ठीक। अब भाई दूसरी जो आवश्यकता है मेरी कौन सी थी, एकीकरण या समग्र आवश्यकता, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, होल नीड, ठीक है। कि होल नीड क्या है, कि अब्राहम मैस्लो का जो पिरामिड था उसी के अंतर्गत इसकी बात कही गई है, कहाँ कब किस तरीके से उत्पन्न होता है, कि इसके वही 5 पॉइंट हैं, इन 5 के अंदर 1 2 3 4 5, कि भाई आपने क्या कर ली, सामाजिक आवश्यकता से पहले वो काम हो गया आपका, ठीक है। ये सामाजिक आवश्यकता, सॉरी
ये क्या था आपका आत्मसम्मान, और इस जगह से आपको क्या मिलने लग गया, प्रेम व स्नेह मिलने लग गया। क्या मिलने लग गया, प्रेम व स्नेह प्राप्त हो गया तीसरी आवश्यकता से। ठीक, तो ये जो आवश्यकता है, तो इसका मतलब प्रेम जब स्नेह मिलने लग गया तो लोगों से मुझे क्या मिलने लग जाएगा, आत्मसम्मान प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जब आत्मसम्मान में प्राप्त करने लग गया तो 100%, और फिर बाद में क्या होता है कि आत्मसिद्धि मुझे पानी है। तो ये जो एकीकरण और समग्र यानी पूर्ण रूप से लोग मुझे जानने लग गए, तो इसका मतलब ये जो आत्मसम्मान के बाद और आत्मसिद्धि से पहले ठीक है, तो ये चीज क्या होती है और आदमी इसके अंदर क्या आवश्यकता, क्या नीड चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि सभी लोगों से मेरे एक क्या हो जाए, मधुर संबंध स्थापित हो जाए। क्या हो जाए, मधुर संबंध स्थापित हो जाए। ठीक है, एक अच्छा रिलेशन क्या हो जाता है, बन जाता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि यार मेरे लोगों से एक मेरी अच्छी क्या बन जाए, एक छवि बन जाए, बहुत अच्छा व्यवहार मेरा उत्पन्न हो जाए। उसका मतलब कहने का एक सुसंगत छवि। ठीक है, अब भाई ये सुसंगत छवि किस चीज से बनेगी, अच्छा काम करने से बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमें समाज से क्या मिलने लग गया, प्रेम व स्नेह मिलने लग गया। ठीक है, तो व्यक्ति आगे जो नीड होती है वो यही चाहता है कि अब मुझे क्या बन जाए कि मेरे मधुर संबंध है, अच्छा प्रेम स्नेह मुझे मिलने लग गया, अब मेरी क्या बन जाए, एक सुसंगत छवि बन जाए, सभी लोग मुझे जाने पहचाने। क्या कह रही है ये, कि सभी मुझे क्या करें, जाने पहचाने। ठीक है, अब वो जानेंगे पहचानेंगे तो इसका मतलब उसको किस चीज की आवश्यकता हो गई, एकीकरण या समग्रता की क्या हो गई, आवश्यकता है। पूर्ण रूप से उस इंसान, समग्र का अर्थ है गेस्टाल्टवादियों ने दिया है पूर्णाकार, या मैं कहूं पूर्ण रूप से। क्या हो गया, पूर्णाकार या पूर्ण रूप से हो गया। ठीक, तो इससे क्या होता है कि सभी लोग जाने पहचाने, और जानने पहचानने लग जाएंगे तो उन लोगों से क्या हो जाए, उसका मन मुटाव समाप्त हो जाए। ठीक है, तो एक बार फिर बताता हूं कि ये जो आवश्यकता है वो कब आती है, आत्मसम्मान के बाद और आत्मसिद्धि से पहले आती है। और इसके अंदर व्यक्ति क्या चाहता है कि सभी से मेरे क्या बन जाए, मधुर संबंध बन जाए, अर्थात एक सुसंगत क्या बन जाए, छवि बन जाए, जिससे लोग मुझे जाने पहचाने और मेरा सभी लोगों से क्या हो जाए, एक मन मुटाव समाप्त हो जाए और मेरी एक अच्छे व्यवहार की स्थिति उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए, अच्छे व्यवहार की स्थिति उत्पन्न हो जाए। हो जाए या हो जावे। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है, एकीकरण आवश्यकता और एक समग्र आवश्यकता ये होती है। तीसरी जो आवश्यकता है आध्यात्मिक। जिसे कहते हैं हम मेटा नीड। ठीक है, अब व्यक्ति को एक चीज सोचनी है कि क्या प्राप्त करना है, बहुत हाई स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इस हाई स्टैंडर्ड से मतलब नहीं है कि मेरे पास गाड़ी बंगला सोना चांदी ये सारी चीजें हों। ठीक है, उस चीज से मतलब नहीं, आध्यात्मिक। ठीक है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, वो कैसे, बहुत आध्यात्मिक लोग रहे हैं। जैसे कोई साधु संत की बात करें, मैं छोटे छोटे साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े, जैसे आपने नाम सुना होगा कि ओशो रजनीश। ठीक है, ये जो व्यक्ति था वो कैसा था, आध्यात्मिक व्यक्ति था। ठीक है, आध्यात्मिकता। अब आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है कि उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपनी मस्ती मस्त रहता है और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। अब फिलॉसफी के अंदर बात करेंगे, कई दार्शनिकों के नाम जुड़े हुए हैं, किसके, फिलॉसफी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी दार्शनिक, वो चिंतक, ठीक है,
वो सभी लोग कैसे होते हैं, अपने आध्यात्मिक होते हैं, यानी दूर की सोचते हैं। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो ने इसके बारे में बताया कि ये जो आवश्यकता है वो कब आती है, आत्म सिद्धि के बाद उत्पन्न होती है, आत्म सिद्धि के बाद उत्पन्न होती है। कि मैंने बताया था हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसे आत्म सिद्धि प्राप्त हो जाए, कि एक सैनिक युद्ध में शहीद हो जाता है तो क्या उसकी आत्म सिद्धि की प्राप्ति है। ठीक, हर व्यक्ति चाहता है कि यार मुझे क्या मिले, आत्म सिद्धि मिले, कि यानी मेरे मरने के पश्चात या मुझे आत्म सम्मान मिल गया, आत्म सिद्धि मिल गई, अब आत्म सिद्धि के बाद भी मुझे क्या थोड़ा सा लोग पहचाने। ठीक है, अब्राहम, और ये कब आती है, आत्म सिद्धि के बाद उत्पन्न होती है। कौन सी, आध्यात्मिक आवश्यकता। अब आध्यात्मिक आवश्यकता में क्या होता है कि इसे अब्राहम मैस्लो ने बी अभिप्रेरणा और कहा है। क्या कहा है इसे, बी अभिप्रेरणा भी कहा है। किसने कही ये बात, अब्राहम मैस्लो ने। क्या कहा है इसे, बी अभिप्रेरणा में कहा है। और ये जो आध्यात्मिक है, आदमी का अंतिम जो लक्ष्य होता है, ठीक है, कि व्यक्ति को की है आवश्यकता व्यक्ति को वृद्धि लक्ष्य की ओर ले जाती है, वृद्धि लक्ष्य की ओर ले जाती है। किसकी ओर ले जाती है, वृद्धि लक्ष्य की ओर ले जाती है। और जो सत्य कोमा न्याय सौंदर्य कोमा कल्पना व परमार्थ से जुड़ी होती है। ठीक है, तो देखो शुरुआत से सबसे पहले व्यक्ति के अंदर क्या हो गई, उत्तेजना उत्पन्न हो गई। उत्तेजना के बाद व्यक्ति को क्या हुई, एकीकरण, एक समग्रता की आवश्यकता हुई, यानी वो सारी चीजें चाहता है। और उसके बाद क्या किया था उसने, उसको यानी सामाजिक आवश्यकता से पहले गया, और सामाजिक आवश्यकता से बाद में गया, आत्मसिद्धि से पहले की बात कर रहा है। तो जब वो चीज उसे प्राप्त होगी तो लास्ट में जो व्यक्ति है उसे सारी चीजें क्या लगती है, सत्य और न्यायोचित क्या करता है, वातावरण स्थापित कर रहा है, उसे सारी दुनिया क्या लगती है, सुंदर दिखाई देती है, एक सौंदर्य स्थापित दिखाई देता है, और वो कल्पनाशील हो जाता है, और परमार्थ से भी क्या हो जाता है, जुड़ा हुआ। तो आध्यात्मिक जो आवश्यकता है वो क्या चीजें लेकर आती है, सत्यता लेकर आती है, न्याय लेकर आती है, एक सौंदर्यता उत्पन्न करती है व्यक्ति के अंदर, एक कल्पना और परमार्थ से जुड़ी होती है। ठीक है, वह व्यक्ति हर किसी की क्या करता है, एक तरीके से मदद करता रहता है। तो किसके अंतर्गत आएगी, आध्यात्मिक आवश्यकता। हर किसी व्यक्ति के एक प्रश्न का क्या देता है, उत्तर देता है, कि कोई व्यक्ति क्या चाहता है, उसे जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, किस प्रश्न की खोज में लगा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति समझ लिए वो क्या है, आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, आध्यात्मिक है। ठीक है, मैं किसी सब्जेक्ट विशेष का आंसर दे रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक प्राणी नहीं रहा। ठीक है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति दुनिया के हर किसी प्रश्न का वो किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, तो उस प्रश्न का उत्तर, हर किसी प्रश्न का क्या दे सकता है, उत्तर दे सकता है। और एक चीज है कि यदि ऐसा लगे कि माने नहीं मुझे आध्यात्मिक आवश्यकता ना प्राप्त हुई, ठीक है, तो मैस्लो इसके बारे में क्या बात करता है कि मैस्लो ये कहता है यदि इस आवश्यकता की पूर्ति आत्म सिद्धि के बाद ना हो तो मैस्लो के अनुसार वह व्यक्ति आध्यात्मिक व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। व्याधि मतलब कोई ना कोई बीमारी से। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। कई देखना आप साइकोटेरिस्ट हो या फिलॉसफी को कोई व्यक्ति हो,
आप उससे मिलकर देखना, कोई पीएचडी कर रखी हो उस व्यक्ति से, ठीक है, तो आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगा खुद से देखने में ही कि यार ऐसा क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति कई बार उससे कोई सक्सेस नहीं मिली जीवन में, तो ठीक मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि आत्मसिद्धि के बाद उसे क्या नहीं मिला, आध्यात्मिक आवश्यकता उसकी पूर्ति नहीं हुई, जब तो वो किससे ग्रसित हो जाता है, आध्यात्मिक व्याधियों से। ये आध्यात्मिक व्याधि क्या चीज हो गई, जैसे अलगाव, वह लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है, ठीक है, अलग से एक एकांत वातावरण में रहता है, एक अलगाव उत्पन्न हो जाता है, दूर दूर रहने लगता है, ठीक है, और अलगाव या बिलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अलगाव या बिलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या फिर वह व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता है, ठीक है, अरुचि उत्पन्न होने लगती है उसे, क्या होने लगती है, अरुचि उत्पन्न होने लगती है, वो इंटरेस्ट नहीं रखता किसी चीज में, उसका मन ही नहीं लगता, एक चिड़चिड़ापन सा उसके अंदर आ जाता है और बहुत सामान्य तरीके से अपना जीवन जीता है, जो खाने को मिल जाए जिस समय पर वो उसके लिए तत्पर रहता है कि ठीक है मेरा काम इससे चल रहा है, वो किसी से कहेगा भी नहीं, कोई दो झापड़ भी दे गया तो आपसे बोलेगा भी नहीं कि मेरे दो चांटे क्यों दिए, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाना, वो व्यक्ति किससे ग्रसित है, आध्यात्मिक व्याधि से ग्रसित था, उसे उसकी जो आवश्यकता थी आत्मसिद्धि के बाद आध्यात्मिक व्यक्ति बनना था, पर वो आध्यात्मिक नहीं बन पाया, तो अब क्या रह गया कि वो अलगाव बिलगाव यानी एक दूसरे से अलग हो गया, छूट गया दुनिया से अलग, ठीक है, अनइंटरेस्ट हो गया, और उसके अंदर क्या हो जाती है, एक निराशा उत्पन्न रहती है। अब वो व्यक्ति क्या हो गया, एक तरीके से नेगेटिव थिंकिंग रखने लग गया और हर चीज में उसे क्या दिखाई देने लगती है, निराशा उत्पन्न दिखाई देने लगती है, ठीक है। अब वो एक चीज, ये सारी चीजें जब आ जाती है व्यक्ति के अंदर में, तो एक चीज सोचना, वो जो समझ लो दुनिया में एक तो कहते हैं अपन किस चीज से, अपना कि एक शब्द आता है कि बीमारी होती है अपना कोमा में चला गया, ठीक है, कोमा में व्यक्ति तो पड़ा रहता है, पर लेकिन ये कोमा से भी ज्यादा बहुत भयंकर बीमारी है, और ये क्या सोचता है कि संसार में कुछ है या नहीं है, क्या चीज है, संसार में कुछ है या नहीं है, ये चीज इसके दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति कोई आध्यात्मिक व्याधि से ग्रसित हो गया, कि अलगाव हो गया, उसके अंदर बिलगाव भी उत्पन्न हो गया, अरुचि भी, निराशा भी उत्पन्न होने लग गई, ठीक। अब वो ये सोचता है संसार कुछ है भी नहीं है, इसका मतलब उसे सारी दुनिया क्या एकदम समान दिखाई देता है, कोई भी डिफरेंट नहीं दिखाई देता, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, बस अपनी मस्ती मस्त पड़ा रहता है, जैसा अपना जीवन जीता है उसी तरीके से जीवन जीता हुआ निकल जाता है, और उस लास्ट मंथ में क्या हो जाती है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन किसी प्रकार का विचार विमर्श दिमाग में नहीं चलता, बस इतनी सी यही चीजें चलती रहती है, वो दूर रहता है सभी लोगों से, अनइंटरेस्टेबल रहता है किसी चीज में, कोई बात भी माना कि सामान कोई बहुत अच्छी बात आप लेकर गए, अरे भाई यार ये बात है, तो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं रखेगा, और उसके अंदर क्या हो जाएगी, निराशा उत्पन्न, हर चीज में वो निराशा देखने लगता है, कितने से भी कितना अच्छा कार्य हो उसमें क्या देखने लगता है, वो निराशा उत्पन्न करने लगता है। तो दोस्तों मैंने बात की थी 3 आवश्यकता के, यानी मैस्लो के अनुसार 3 नए तत्व शामिल किए गए। तो पहला कौन सा, उत्तेजना, दूसरा कौन सा है अपना एकीकरण या समग्र आवश्यकता, और तीसरी थी मेरी कौन सी, आध्यात्मिक आवश्यकता, ठीक। तो इनका क्रम भी पूछ सकता है, तो ये चीज हमें क्वेश्चन ध्यान में रखना, और नया क्वेश्चन है, नई चीज है एक तरीके से कि, और किताबों में कई जगह आपको बहुत बुक पढ़ोगे उनमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि मैस्लो ने 3 आवश्यकता कौन की, उत्तेजना, एकीकरण और कौन सी होगी, आध्यात्मिक आवश्यकता। जिस आध्यात्मिक आवश्यकता जिसमें इंपॉर्टेंट है उसे मैस्लो ने क्या किया गया है, यानी बी मोटिवेशन के नाम से पुकारा है इसे, किससे, बी मोटिवेशन, ये चीज ध्यान रखने योग्य चीज है। और ये किसकी ओर ले जाती है, यानी आदमी का जो लक्ष्य है, जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है उसकी ओर ले जाती है, ठीक है, यानी लक्ष्य की ओर एकदम क्या करती है, ग्रोथ करती रहती है, वृद्धि लक्ष्य की ओर क्या करती है, व्यक्ति को अग्रसित करती रहती है, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपने अभिप्रेरणा क्या हो गई, पहला जो तत्व था वो कंप्लीट हो गया, आवश्यकता, ठीक। दूसरा तत्व है अपना नंबर 2 चालक, जिसे हम कहते हैं प्रणोद, भी मैंने इसका नाम बताया था, ठीक है। और एक नाम और बताया था इसका, क्या, अंतर्नोद, ठीक। तो ध्यान रखना दूसरा जो तत्व, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम ड्राइव, ठीक। इस चालक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था,
वुडवर्थ ने किया था। चालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वुडवर्थ ने किया था। किसने किया है? वुडवर्थ ने किया है। ठीक, अब भाई ये चालक है क्या चीज? आवश्यकता तो मेरी हो गई कि शरीर में पानी की कमी, शरीर में भोजन की कमी, ये चीज क्या हुई? मेरी आवश्यकता। और मैंने चालक आपको बताए थे, दो नाम है, जैसे भूख हो गया, ठीक है, एक प्यास हो गई, ये क्या हो गया मेरे? चालक। अब एक चीज देखो, जब शरीर में भूख लगी, शरीर में क्या लगी? भूख लगी। तो भूख लगती है तो ऐसा कहीं देखा है कि बाहर से आपको दिखाई दे रहा है सामने वाले व्यक्ति को कि सर मुझे भूख लग रही है भाई, ठीक है, लगता है कि किसी को देख करके कोई व्यक्ति, माना कि रिश्तेदार आपके घर आया हो, आप पूछते सर खाना तो खा के जाइए, ठीक है, अब सामने वाले को भूख लग रही है और शर्म के मारे उसने कह दिया नहीं खाना मुझे तो, ठीक है, तो उस चीज का हमें पता नहीं लगता। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो क्या है? एक्सटर्नल तो हो नहीं सकती, यानी बाह्य हो नहीं सकती, ये कैसी होगी? इंटरनल हो गई। भूख कैसी होगी? अपनी इंटरनल हो गई, ठीक है। तो मैं कहूंगा शरीर की वह, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? शरीर की वह, शरीर की वह आंतरिक दशा क्या हो जाएगी? शरीर की वह आंतरिक दशा या फिर इसको आप क्या कह सकते हो? क्रिया भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसको? क्रिया भी कह सकते हैं। शरीर की क्या है भाई? इंटरनल प्रोसेस है। भूख और प्यास क्या लगती है हमें? आंतरिक रूप से लगती हैं, यानी बाहरी रूप से नहीं, ठीक है। अब नौकरी की आवश्यकता है तो आपको आंतरिक रूप से, कोई आपको देखकर ये नहीं कहेगा यार तुझे नौकरी की आवश्यकता, उसको क्या पता भाई तू कुछ काम करता है, धरता है नौकरी, कोई किसी को अनजान पर्सन को आप मिल गए, घर के व्यक्ति तो भी जानते हैं कि भाई इसको नौकरी की आवश्यकता, पर लेकिन घर का व्यक्ति भी आपकी इच्छा को नहीं जान सकता कि इसके आंतरिक मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इंटरनल प्रोसेस हो गई कि आंतरिक दशा है जो विशेष प्रकार का, जो विशेष प्रकार का व्यवहार, ध्यान रखना एक शब्द आया है व्यवहार, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति या बालक द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया, व्यवहार वो नहीं है कि आप किसी के सामने अच्छा बोल रहे हो वो व्यवहार हो गया। व्यवहार क्या चीज है? प्रत्येक व्यक्ति या बालक के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया क्या कहलाती है? मेरी व्यवहार कहलाती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? वह आंतरिक दशा जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। वो क्या कहलाता है? चालक, प्रणोद या अंतर्नोद कहलाता है। तो भूख जो भी है वो क्या है? एक चालक है। अब मुझे शरीर में पानी की कमी महसूस हो रही है तो इसका मतलब मेरी आवश्यकता है, तो मुझे क्या लग रही है? प्यास, ठीक है। मुझे शरीर में भोजन नहीं है तो मुझे क्या लग रही है? भूख लग रही है। तो ये चीजें क्या हो गई? अब माना कि मुझे क्या मलमूत्र त्याग करने की क्या है? मेरी आवश्यकता है, तो इसका मतलब मुझे क्या लग रहा है? टॉयलेट लग रहा है, ठीक है। अब मैंने टॉयलेट कर लिया तो इसका मतलब हमारा तीसरा पॉइंट पहुंच गया, उसमें प्रोत्साहन मिल गया, ठीक है, उद्दीपक हो गया एक तरीके से। तो शरीर की वह आंतरिक क्रिया, वह दशा जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, ठीक है। भूख लग रही है तो इसका मतलब व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करेगा, कुछ न कुछ खाने की चीज ढूंढेगा, ठीक है। प्यास लग रही है तो कहीं ना कहीं पानी पीने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब शरीर आपका क्या हो गया? गतिमान हो गया, मूव करने लग गया। आप कार्य करने के लिए क्या हो गए? अग्रसर हो गए कि यार मुझे कुछ न कुछ खाने को मिले या पीने को मिले, या नौकरी करना, नौकरी की आपके अंदर क्या है? नीड है, तो आप क्या करने लगोगे? तैयारी करने लगोगे। इसका मतलब तैयारी क्या हो गई? आपके अंदर एक भूख स्थापित हो गई। तो आंतरिक क्या हो गई? दशा हो गई। एक डेफिनेशन में बता देता हूं, कई बार पूछ लेता है इसके अंदर। शेफर व अन्य ने, शेफर व अन्य ने एक डेफिनेशन दी है इसकी। क्या डेफिनेशन दी है? कि चालक एक सुदृढ़ यानी बहुत ही क्या हो गया? मजबूत, बे अचल, जिसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है,
क्या है? अचल उत्तेजक है। क्या एक चालक एक सुदृढ़ व अचल उत्तेजक है जो मानव को क्रियाशील बनाता है। जो मानव को क्रियाशील बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये डेफिनेशन कहीं पूछ ले कि चालक सुदृढ़ व अचल उत्तेजक जो मानव को क्या बनाता है? क्रियाशील। उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो बात किसकी होती है? शेफर व अन्य की। तो इन्होंने कहा कि सुदृढ़ यानी बहुत ही मजबूत, जिसे वो वो चलता ही रहता है, उसे रोक नहीं सकता कोई, और उत्तेजक है यानी बहुत ज्यादा उत्तेजना उत्पन्न होती है उससे, और मानव को क्या कर देता है? बहुत क्रियाशील कर देता है। तो वो चीज क्या कहलाती है? मेरी चालक कहलाती है। तो ये चालक की बात हुई कि चालक किसे कहते हैं, चालक होता क्या है, किसने सर्वप्रथम दिया था? तो वुडवर्थ ने इसे सर्वप्रथम स्थापित किया था। तीसरा जो अपना आता है, तीसरा कौन सा था? उद्दीपक, प्रोत्साहन या लक्ष्य। ठीक है, तो नंबर 3 था अपना अभिप्रेरणा के तत्व में उद्दीपन या प्रोत्साहन या मैं कह देता हूं लक्ष्य। ठीक है, तीनों वर्ड है तो एक ही चीज से रिलेटेड पर, लेकिन इनका इंग्लिश मीनिंग बहुत डिफरेंट है। ये क्या होता है? स्टिमुलस, STIMULUS। ठीक है, ये क्या हो गया? इंसेंटिव। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा? गोल। ठीक है, तो ये तीनों क्या होगी? ठीक है, उद्दीपन, प्रोत्साहन और लक्ष्य। ठीक, तो मैं बात कर रहा था शरीर में किसकी आवश्यकता? भोजन की आवश्यकता। ठीक है, भोजन की आवश्यकता, इसका मतलब आपको चालक क्या चल रहा है अपना? यानी भूख। और लास्ट में भोजन की प्राप्ति यदि आपको हो गई, ठीक है, तो वो क्या चीज हो गई? उद्दीपन मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया, आपके लक्ष्य क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। ठीक है, मुझे नौकरी की क्या होगा? मोटिवेशन मिल रहा है कि मैंने विज्ञापन आया, तो नौकरी क्या एक आवश्यकता है। ठीक है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, नौकरी मिल गई, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया? प्रोत्साहन या लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? जिस तत्व द्वारा चालक को संतुष्टि प्राप्त होती है। चालक को क्या होती है? संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? यानी उद्दीपन, स्टिमुलस। ठीक है, कोई चीज है, तो जैसे माना कि एक हो गया, आपको कोई चीज ऐसा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, रोटी हो गई, तो आपको लग रही है भूख, तो रोटी क्या हो गया? उस जगह उद्दीपक हो गया। इसका मतलब वो चालक, आप भूख तो पहले ही से लग रही है, आवश्यकता है आपको। ठीक है, अब रोटी आपको दिख गई, रोटी आपको मिल जाएगी, तो इसका मतलब उद्दीपन क्या हो जाएगी? प्रोत्साहन। और उससे क्या? इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन मिल गया, भूख आपकी मिट गई। ठीक है, एक लक्ष्य था कि मुझे भोजन क्या करना है? ग्रहण करना है, भूख लग रही है, तो आपका क्या हो गया? वो गोल हो गया। ठीक, तो इससे क्या मिलती है व्यक्ति को? एक संतुष्टि। और वो है किस चीज? व्यक्ति के अंदर कौन सी चीज है? चालक। यानी संतुष्टि किसको मिल रही है? चालक को प्राप्त होती है। तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपक या प्रोत्साहन कहलाता है। एक डेफिनेशन और आती है इसके अंदर, बोरिंग। वे अन्य ने एक डेफिनेशन दी, कुछ और व्यक्ति भी थे इसके साथ। ये क्या कहते हैं इसके बारे में? एक स्थिति यानी एक कंडीशन,
एक स्थिति या क्रिया जो व्यवहार को कायम रखती है। जो व्यवहार को क्या रखती है? कायम रखती है। ठीक है, या फिर मैं कहूंगा निर्देशित करती है। बात समझने की कोशिश करना कि भाई बोरिंग ये बात क्यों कह रहा है। ठीक है, और मैंने डेफिनेशन याद करने का तरीका आपके सामने बता ही दिया है। कोई एक शब्द चुन लो कि बोरिंग क्या करता है? स्थिति क्रिया को कायम रखता है। कायम कौन रखता है? बोरिंग एवं अन्य रखता है। तो वो किसके बारे में रखता है? प्रोत्साहन के में। ठीक है, तो प्रोत्साहन, लक्ष्य और उद्दीपन जो वो है कोई भी स्थिति या क्रिया, यानी आप भोजन खा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है एक बार भोजन ग्रहण कर लिया कि दोबारा आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब वही व्यवहार आप दोबारा करने की, एक रोटी का टुकड़ा खा लिया तो ऐसा है कि दूसरा भी आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस व्यवहार को क्या रख रही है? वो लगातार जारी रख रही है, कायम रख रही है, और उसी के लिए बाद में क्या करती है? वो निर्देशित कर रही है कि भूख लग रही है और खा बेटा, ठीक है, प्यास लग रही है तो और पानी पी ले, ठीक है, कमी नहीं रह जाए किसी प्रकार की, यानी दोबारा आपको क्या नहीं हो, नीड स्थापित ना हो। ठीक है, अब वो तो नीड ऐसा है 2-3 घंटे बाद फिर पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, सुबह खाना खाया तो शाम को खाना खाना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए क्या करती है? वो निर्देशित करती है, उसे दिशा निर्देश देती है। ठीक है, और उसको क्या रखती है? जारी रखती है। तो कौन करता है ये काम? उद्दीपन या प्रोत्साहन या लक्ष्य करता है। ठीक, तो जैसे भूख चालक हो गया। ठीक, भूख क्या था? चालक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? भोजन, उद्दीपन। ठीक है, और प्यास चालक हो गया तो इसके लिए क्या हो गया? पानी, उद्दीपन। पानी क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। ठीक, अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि जो ये लक्ष्य और प्रोत्साहन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार का? उद्दीपन 2 प्रकार का। एक तो होता है ये पॉजिटिव और एक होता है अपना नेगेटिव। क्या बोल रहा हूं मैं? एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं सकारात्मक, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, एक होता है नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक। तो पॉजिटिव, सकारात्मक कैसे होता है कि प्रोत्साहन और उद्दीपन, और नकारात्मक किस प्रकार का हो रहा है? जैसे मैंने एक बच्चा हुआ और उस बच्चे को क्या किया कि माना कि उसने प्रश्न का उत्तर दिया किसी प्रकार से। ठीक, प्रश्न का क्या दे दिया? उत्तर दे दिया। अब मैं उसको उस प्रश्न के उत्तर के साथ क्या दे रहा हूं? एक पुनर्वलन स्थापित कर रहा हूं कि मैंने उसको छोटी सी टॉपी दे दी कि बेटा ये ले। ठीक, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दे लिया तो 100% वो बच्चा उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेगा। कि क्यों? कि उसे पता है कि जब मुझे एक प्रश्न देने पर, दूसरे प्रश्न का उत्तर देने पर, तीसरे देने पर मुझे क्या मिल रही है? टॉफी मिल रही है। तो चौथे का मैं अब चाहे गलत बताऊं या सही बताऊं, कुछ बताऊंगा तो सर भी मुझे क्या देंगे? टॉफी देंगे। तो उस प्रश्न का उत्तर बताने क्या करता है? वो कोशिश करता है। तो जो उद्दीपक है हमारे वो कौन से? सकारात्मक, और एक क्या हो गया? नकारात्मक। तो प्रशंसा हो गई या इसके अंतर्गत क्या? पुरस्कार। ठीक है, और भी बता देता हूं एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति है, माना है कि किसी काम को माना है कि उसने गलत कर दिया, ठीक, और आपकी प्रशंसा, अरे यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया, तो 100% व्यक्ति दोबारा उसी काम को करने की कोशिश करेगा, उसी में लगा रहेगा कि यार मैं कोई गलती नहीं कर रहा। यदि आपने उससे बहुत लड़ते झगड़ते या किसी प्रकार डांट फटकार दिया कि नहीं यार तूने गलत कर दिया, तेरे पे आता नहीं है तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो उस काम को करेगा तो सही, पर लेकिन उस मन से, उस तत्परता से नहीं करेगा जिस तत्परता से उसे करना चाहिए। अब मैं एक बालक को रोजाना के रोजाना डांट रहा हूं, फटकार रहा हूं किसी प्रकार से, ठीक, कि तू पढ़ता लिखता तो है नहीं है, तेरे हर बार नंबर 0 आते हैं, 1 या 2 आते हैं, ठीक, तू चाहे कितना है पढ़ ले, जब देखे जब भी, और किसी प्रकार बालक अच्छा है, पढ़ने के लिए
हमें बालकों को भी एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव रेस्पॉन्स कभी नहीं देना चाहिए, उसे हमेशा पॉजिटिव की ओर ले जाओ। ठीक है, जितना आप नेगेटिव देखो ये समझो कि आपके सामने वाला और भी नेगेटिव होने जा रहा है। ठीक, तो उसे दंड ना दे करके हम क्या दें, उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा करेंगे तो 100% उस कार्य करने क्या करेगा, वो कोशिश करेगा। इतना सा है, उस गलत कार्य के लिए हम समझा सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक है, ऐसा न करके इसको ऐसा करो। तो इसका मतलब हम थोड़ा सा उसको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं उस व्यक्ति को, तो व्यक्ति कार्य करने के लिए क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। तो दूसरा जो आता है अपना नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के अंदर क्या आता है, दंड। ठीक है, दंड आ गया, दुख आ गया। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अपनी पुरस्कार लक्ष्य प्रोत्साहन लक्ष्य या उद्दीपन के अंतर्गत। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। तो इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक, तो बात समझ में आई। यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं अभिप्रेरणा के 3 तत्व। ठीक, 3 तत्वों के अंतर्गत मैंने बात की थी, पहली आवश्यकता, दूसरी थी चालक और तीसरा था अपना प्रोत्साहन या लक्ष्य। मैं आपको अभी भी बहुत इंडिकेट कर रहा हूं, बार बार ध्यान करना इस चीज को। आवश्यकता के अंतर्गत बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो आवश्यकता के अंतर्गत जो पदानुक्रम सिद्धांत, मैं चाहता तो इसको अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अंतर पढ़ा देता, पर लेकिन कोई चीज जो आवश्यकता से रिलेटेड जुड़ी हुई है उस चीज को वही पढ़ाना उचित लगता है। तो मैंने उसके लिए बताया, उसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे, किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए आप, आपके 1 या 2 क्वेश्चन 100% मैस्लो के इस सिद्धांत से जरूर मिलेंगे। और हर तरह का क्वेश्चन किस किस तरीके का पूछे जाता है वो चीज मैंने आपको यहाँ बता दी। ठीक है, इन अभिप्रेरणा के तत्वों में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें निश्चिंत होकर लिखें। ठीक है, कोई किसी प्रकार की समस्या है, उसको यही नहीं कि अभिप्रेरणा टॉपिक चल रहा है इससे संबंधित, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है टॉपिक से संबंधित, साइकोलॉजी के अंदर शिक्षण विधियों से अंतर्गत, तो उसको समझने की कोशिश करें। मैं आपके लिए हर समय हर वीक तत्पर हूं। और आगे की वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।